नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर हमें मैथ नहीं आता है, तो हम सीटेट जो है वो कैसे पास करें। ठीक है, तो ये वीडियो हम अपने भाई की हेल्प के लिए बना रहे हैं दोस्तों। और इस टाइप के कितने भाई बहन हमारे होंगे जिन्हें मैथ नहीं आता है। तो देखिए, सर मुझे मैथ नहीं आती, सीटेट 2-3 बार दे चुका हूँ और हर बार जो है वो फेल हो जाता हूँ। अगर आपकी भी यही कहानी है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि सीटेट में फेल होना आपकी गलती नहीं। अगर आप गलत स्ट्रेटजी आपकी जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। मैथ नहीं आती फिर भी दोस्तों आप सीटेट पास किया जा सकता है। कैसे पास करोगे आज मैं आपको साफ साफ बता दूंगा। मैथ नहीं आती, सीटेट बार बार फेल होते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो स्किप आप मत करना, क्योंकि आज मैं टीचर नहीं, एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ से बोल रहा हूँ जो मैथ से डरता था और सीटेट में बार बार फेल होता था। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई कुछ नहीं पढ़ना है तो ये 20 पेज पढ़ सकते हो। 20 पेज का मतलब समझ रहे, 20 पेज आप पढ़ लोगे ना तो भी दोस्तों 20+ मार्क्स कर जाओगे। कैसे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 20 पेज जो होंगे वो दोस्तों PDF मिलेगी आपको, किसकी, पैडागोजी की। तो आपको मैथ नहीं आता दोस्तों, पैडागोजी तो पढ़ सकते हो। 20 पेज होंगे, सिर्फ 20 पेज। ठीक है, वो मैं PDF आपको बिल्कुल दोस्तों फ्री में दूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि अंतिम समय है सीटेट का। ठीक है, तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, समझिए, आप पूरा फंडा समझिए कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है। मैथ देखिए आपका कमज़ोर है तो भी आप सीटेट को आराम से पास कर जाओगे। देखिए यहाँ पे मैंने मैथ को बिल्कुल हटा दिया है, साइड से कर दिया है। यहाँ पे मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है, देखिए पहला सब्जेक्ट लिया है CDP, दूसरा लिया है हिंदी, तीसरा लिया है संस्कृत और चौथा जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है EVS। ठीक है, हम 4 सब्जेक्ट के भरोसे ही दोस्तों 100+ नंबर लेके आएंगे। कितने नंबर, 100+। ठीक है, भले ही 7 डेज बच्चे हैं आपके पास, लेकिन सही रणनीति फॉलो कीजिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके नंबर 100+ से कम नहीं होंगे। कैसे करके, देखिए जब आपका मैथ कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है मैथ पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैथ हटा दिया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए 15 नंबर आपका हिंदी और 15 नंबर आपका CDP, 15 नंबर हिंदी और 15 नंबर आपका संस्कृत का। इसी प्रकार 15 नंबर आपका है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट का आता है, कंटेंट का मतलब है फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, यानी कंटेंट जो सिलेबस में दिया गया है वही पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सलाह ये दूंगा, अगर आपका मैथ कमज़ोर है कोई बात नहीं है, उसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, जो आपके कंटेंट के 15 अंक CDP के बनेंगे वो आप CDP के 15 अंक अच्छे से पढ़िए, कंटेंट आप मजबूत रखिए। इसी प्रकार हिंदी का भी आप कंटेंट मजबूत करिए। संस्कृत का आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है, संस्कृत की जगह कंटेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है। समय आपके पास अब दोस्तों 7 दिन का बचा है, तो मैं कह रहा हूँ संस्कृत का आप कंटेंट मत पढ़िए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का जो आपकी पैडागोजी है या फिर कंटेंट है लगभग सेम है। ठीक है, तो संस्कृत पे आप समय बर्बाद नहीं करना है, कंटेंट मत पढ़िए संस्कृत का। ठीक है, अब आपको हिंदी का कंटेंट पढ़ना है और CDP का कंटेंट पढ़ना है। कोई भी टॉपिक छूटे ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको मैथ पहले से ही नहीं आता। अब बचा EVS, तो EVS का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ये 3 काम आपको करने ही करने हैं, आज ही कर लीजिए 7 दिन के अंदर अंदर। आपने क्या सीखा, आपने सीखा जो कंटेंट है 15 नंबर CDP का और हिंदी का और आपको पैडागोजी का, इसका आप क्लियर करिएगा। आप संस्कृत को अभी रहने दीजिए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी सेम है आपका, तो जो हिंदी वाला जब पढ़ोगे तो संस्कृत में वो काम आएगा। अब आगे समझो दूसरी बात। अब देखो बात करते हैं अपने लोग पैडागोजी की। ठीक है, ये पैडागोजी की बात करते हैं। पैडागोजी 15 मार्क्स की आती है, 15-15 की आती है सभी सब्जेक्ट में। ये 15 की हो गई और ये भी 15 की हो गई, और ये आपका 15 और ये भी आपका 15 मार्क्स। समझ गए। अब देखो करना क्या है,
देखो सीडीपी के लिए मैं कहूँगा पेडागोजी बहुत अच्छे से कीजिए। 100% पेडागोजी किसकी अच्छे से कीजिए, आप सीडीपी की पेडागोजी मजबूत कीजिए। सीडीपी की अगर आप पेडागोजी मजबूत कर लेंगे तो वो अदर सब्जेक्ट में भी काम आएगी। तो अपना जो 100% है दोस्तों, 100% आप इस पे दीजिए, किस पे, सीडीपी पे 100% आप अपना दीजिए। मेरी बात को आपने समझ लिया। इसके बाद जो हिंदी की पेडागोजी है दोस्तों, हिंदी की पेडागोजी को 100% आप दीजिए। क्यों दीजिए हिंदी की पेडागोजी को 100% दोस्तों, क्योंकि हिंदी की जो पेडागोजी है उसका काम लेना है आपको संस्कृत में, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का बिल्कुल सेम है, एक एक अक्षर सेम है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जो है वो चेंज है। ठीक है, तो मैंने लैंग्वेज वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अब उसका लिंक दे दूंगा, यानी हिंदी बनाम संस्कृत। अगर आपने अभी तक मेरा वाला वो वाला वीडियो नहीं देखा है, हिंदी बनाम संस्कृत, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि संस्कृत की पेडागोजी भी नहीं देखना और संस्कृत का कंटेंट भी नहीं देखना, यहाँ से अभी आपको कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, जब आपके पास समय बचेगा तब आप संस्कृत का कंटेंट देख लीजिएगा। ठीक है, अगर 7 दिन में आपको समय मिलता है तब 5-6 जैसे आपका उपसर्ग प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ये सब कॉमन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डरने की बात नहीं है। इसके बाद बचा, देखिए इसके बाद क्या बचा, मैंने आपको बताया भाई पेडागोजी को 100% दीजिए, मतलब सीडीपी को ही 100% आप अपना दीजिएगा। ठीक है, आपने 100% दिया, अच्छा हुआ। आप हिंदी को अपना 100% दीजिए। ठीक है, और आप ईवीएस को अपना 100% दीजिए। सीधी सीधी बात है, पेडागोजी मिला के और कंटेंट मिला के इन तीनों को आप 100% दीजिएगा, आराम से आपका 100+ मार्क्स आएगा। अब कहोगे सर कैसे आएगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखना। मैं मैथ की भी आपको ट्रिक इस वीडियो में बता के जाऊँगा दोस्तों। मैथ के भी अगर आप 0 हो मैथ में तो भी 15 अंक आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। चलिए समझिएगा, देखिए आपने दोस्तों 100% दिया है ना, अगर इस सीडीपी को आपने 100% दिया है तो दोस्तों मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, 22 तो नंबर आपके कहीं से भी कहीं नहीं गए हैं। एक आप औसत एवरेज स्टूडेंट हैं तब की बात कह रहा हूं। अगर आप थोड़े से प्रतिभाशाली हैं, थोड़ी बहुत रुचि है सीडीपी में, तो ये 25+ चला जाएगा, लेकिन मैं 25+ स्कोर यहाँ पे नहीं रखूंगा। अब रही हिंदी की बात, तो हिंदी तो आपने शुरू से लेकर आज तक पढ़ी ही है। ठीक है, और हिंदी को मैंने कहा कि हिंदी को आप अपना 100% दीजिएगा। ठीक है, अब देखो हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी में देखिए, हिंदी में अगर आप अच्छे से करोगे ना तो 25 क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं गए, 25 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। अब इसी प्रकार से संस्कृत और हिंदी जो है दोस्तों बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। चलिए हिंदी में 25 ले आए तो संस्कृत में 25 नहीं, संस्कृत में मैं आपको ओनली 20 नंबर रख देता हूँ। ठीक है, इतना आप कर लिया। अब देखो ईवीएस में मैं नहीं कहूँगा आप 25 लाओ 30 लाओ, एक औसत एवरेज है, औसत बच्चे हैं आप, और आपने 100% आप अपना दिया है, ईवीएस के लिए भी 100% दिया है, तो दोस्तों 20 नंबर तो आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। और मैथ को मैं बताऊंगा कि मैथ को आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मैथ में भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप मैथ में कम से कम, मैं बता रहा हूं, अगर मैथ में आप सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ले आए, सिर्फ और सिर्फ कितने, 10 नंबर ले आए, ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, तो 10 नंबर लाने पे पता है कितने हो जाएंगे, देखो 5 और 2 कितना हुआ, 7 हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 तो 8 और 1 9, कितने हो गए, 57, यानी 97 नंबर हो गए। दोस्तों मैथ में सिर्फ 10 नहीं आएंगे, 15 नंबर आएंगे। कैसे आएंगे चलिए मैं आगे भी समझाता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई, मेरी बात आप समझ गए दोस्तों। सीडीपी आपको 100% दीजिए, अच्छे से कीजिए। हिंदी आप 100% दीजिए, अच्छे से कीजिए। ईवीएस आप 100% दीजिए, अच्छे से कीजिए। बकाया आपको कुछ भी नहीं करना, इन 3 को अच्छे से दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। अब देखो मैथ की बात समझो, मेरी बात ध्यान से। ठीक है, मैथ को कैसे करके करना है। ठीक, अगर आपको मैथ नहीं आता, देखो बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, मान लो आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता, मैथ में आप क्या हो, 0 हो, मैथ में आप क्या है, 0 हो, आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता,
तो मैं नहीं कहूँगा कि अब 7 दिन में आप मैथ पढ़िए। जब आपको मैथ आता ही नहीं तो 7 दिन में आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, समय बर्बाद होगा आपका। तो मैथ आप इग्नोर करिए। अब बात करते हैं हम पैडागोजी। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पैडागोजी। अब पैडागोजी तो कर सकते हो ना, पैडागोजी थ्योरेटिकल है और सभी की पैडागोजी लगभग कॉमन है, ठीक है। तो पैडागोजी को आप बना लीजिए। पैडागोजी के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 20 पेज दे रहा हूँ। कितने पेज? सिर्फ 20 पेज दे रहा हूँ। और ये 20 पेज दोस्तों 7 दिन में आराम से आप रट्टा मार लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। 15 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए। अगर मैं 15 भी नंबर नहीं कह रहा, मैं आपसे 20 पेज से दोस्तों 7 नंबर 8 नंबर तो आराम से बन जाएंगे। 7-8 नंबर यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अब 7-8 का मतलब है 8 क्वेश्चन आपने लगा लिए और जो 22 क्वेश्चन बचेंगे, तो 22 क्वेश्चन को कैसे हल करोगे वो भी आप समझ लो इस वीडियो के अंदर। चलिए, अभी तक आपने मैथ के अंदर आपको कुछ नहीं आता, तो मैथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 में से 8 क्वेश्चन पता थे। कितने क्वेश्चन पता थे दोस्तों? 8 क्वेश्चन पता थे। 8 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, यानी 8 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आपके 22 क्वेश्चन बचे, ठीक है। 22 क्वेश्चन बचे। कितने क्वेश्चन बचे दोस्तों? 22 क्वेश्चन बचे। अब 22 क्वेश्चन बचे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लो प्रश्न 1 है, जैसे मान लो प्रश्न 1 ले रहा हूँ। प्रश्न 1 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखता हूँ, यहाँ पे समझो। कोई भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैथ के? 30 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए और बचे कितने हैं? 22 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, देखो, जब ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन की जो सही होने की संभावना है दोस्तों वो 25% रहती है, ठीक है। 25 चौका 100, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हो, अगर मान लो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन जो है 25% सही होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके 30 क्वेश्चन है, ये 30, इसमें दोस्तों जो आपका ए वाला है ना, ये 8 से 7 क्वेश्चन ए वाला सही होने की चांस है, और बी वाला भी 8 से 7, और सी वाला भी 8 से 7, और डी वाला भी 8 से 7, यानी 8-7 इस प्रकार का रेशियो रहेगा। ये कह सकते हो आप कि जो ए ऑप्शन के सही होने के चांस हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। इसी प्रकार बी, इसी प्रकार सी और इसी प्रकार डी। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब आपको मारना है तुक्का। कैसे तुक्का मारना है? तुक्का मैं बता रहा हूँ। देखो, ये आपने 8 क्वेश्चन जो है आपने सही कर लिए मैथ के। अब हो सकता है 8 क्वेश्चन में आपने बी जो क्वेश्चन है उस पर 2 बार टिक किया हो, 2 क्वेश्चन बी के हों, सी के हो सकते हैं 2 हो, डी के हो सकते हैं 2 हो, और ए के हो सकते हैं 2 हो, ठीक है, या 3 भी हो सकते हैं। अगर मान लो आपने 3 एक ऑप्शन पे लगाए होंगे, तो अभी 5 क्वेश्चन और सही होने की संभावना है। और अगर आपने बी ऑप्शन पे 2 बार चुनाव किया है, 2 बार चुन लिया बी ऑप्शन, तो उसके 6 क्वेश्चन और आने की और सही होने की संभावना है। तो मेरा मतलब समझे, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जैसे 30 क्वेश्चन मैथ के हैं और 8 क्वेश्चन आपने सही वाले कर लिए, बिल्कुल सरल वाले। तो अब आपको तुक्का अपने हिसाब से नहीं मारना है, अजर्रा तुक्का नहीं मारना है। अब जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप तुक्का मारोगे तो आपके 6 क्वेश्चन और सही होने की संभावना है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, ए बी सी और डी। अब आप ये देख लो, जो ये 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कम किस पे टिक लगाया है? हो सकता है वो ए ऑप्शन हो सकता है वो बी ऑप्शन हो सकता है वो सी ऑप्शन हो, और हो सकता है वो डी ऑप्शन हो। तो जिस पे आपने कम टिक किया है, ठीक है, उसी ऑप्शन को चुन लो। मान लो कोई ऑप्शन आपने 2 ऑप्शन चुने हैं, इन 8 में दो चुने हैं बी वाले, तो जो आपके 22 क्वेश्चन बचे, अब 22 के 22 पे आपको टिक करना है, बी ऑप्शन का चुनाव करना है। 22 के 22 पे अगर आप बी ऑप्शन का टिक कर लोगे तो आपके 6 क्वेश्चन और सही होने की संभावना है। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन और सही होने की संभावना है। तो 8 नंबर पहले आ रहे थे और प्लस 6 और बढ़ जाएंगे, आपके कितने हो जाएंगे? 14, ठीक है। और अगर अपने हिसाब से आप तुक्का मारोगे
तो दोस्तों उस तुक्के में आपके 2 नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको मैथ में 0 है तब मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अब 20 पेज की PDF मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइएगा और इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा। लिख देना कि सर हमें मैथ पेपर 1 का क्या चाहिए, PDF चाहिए 20 पेज का। तो 20 पेज का मैं PDF आपको पेडागोजी का सेंड कर दूंगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।